इस कहानी को बच्चे अकेले में न सुने। खिलौने वाला कमरा। 10 साल का आरव अपने माता पिता के साथ गांव की पुरानी हवेली में शिफ्ट हुआ था। वह घर बहुत ही बड़ा था, पर उसमें अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। एक रात जब आरव अकेला था, उसे ऊपर की एक बंद कोठरी से हंसी की हल्की फुल्की सी आवाज आती है, बिल्कुल किसी बच्चे की खिलखिलाहट जैसी आवाज। आरव के मन में जिज्ञासा जागी, यह आवाज आखिर किसकी है? यह जानने के लिए आरव सीढ़ियों से चलते हुए उस कोठरी की ओर बढ़ा जहां से वह आवाज सुनाई दे रही थी। आरव ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही देखा पूरा का पूरा कमरा धूल से भरा हुआ था। उसमें सैकड़ों खिलौने थे जो कि धूल से लिपटे हुए थे। वह कमरा ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उसमें कोई भी ना गया हो। खिलौने के नाम पर उसमें गुड़िया, भालू, कारें सभी थे, पर सबकी आंखें जैसे आरव को ही निहार रही थी। सबकी आंखों से देखकर लग रहा था जैसे सब आरव को ही घूर रही हूँ। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरे में से एक आवाज आई, क्या तुम भी मेरे साथ खेलना चाहोगी? आरव जैसे ही अचानक पीछे मुड़ के देखता है तो एक टूटी फूटी धूल से लिपटी हुई गुड़िया धीरे धीरे आरव की ओर आ रही थी, जिसकी आंखें बेहद चमक रही थी। फिर आंखों से खून बहता हुआ भी नजर आ रहा। आरव ने पलटकर देखा, धूल से लिपटी गुड़िया जैसे काफी उसके नजदीक आ चुकी थी। उस गुड़िया की आवाज फिर से सुनाई दी कि क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? फिर चारों तरफ सारे खिलौने हिलने लगे, घूमने लगे और दरवाजा बंद का बंद। आरव ने चीखने की कोशिश की, पर वह चीख बाहर तक न जा सकी। फिर सुबह होते ही जब आरव के माता पिता आते हैं, पूरे घर में आरव को ना पाकर वह उस कोठरी की ओर भी जाते हैं जहां आरव तो नहीं मिला, पर एक गुड्डे जैसा धूल से लिपटा खिलौना रखा था जिस पर लिखा था आरव। इस कमरे में जो भी बच्चा आता है वह खिलौना बन जाता है। अब उस कमरे से एक नई खिलखिलाहट, नए बच्चे की खिलखिलाहट आ रही थी।